प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विश्वेश्वर। क्लास 8th का कल पेपर है, इसलिए आज रिवीजन वीडियो में एक बार फिर बता रहा हूँ आपको। रिवीजन का फिर बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है, याद करना है। तो इस प्रकार है, पहले सिलेबस तो आपको याद ही होगा, मैंने कई बार बता चुका हूँ और एक बार पुनः बता रहा हूँ। देखिए, हिंदी में 3rd चैप्टर से 8th चैप्टर तक आना है, 3rd से 8th तक, और ग्रामर में 2nd से 8th तक। ठीक है, तो इन्हीं पाठों को पढ़ना है आपको, इन्हीं में जो कुछ है उसको याद करना है। हिंदी में 3rd से 8th तक, ग्रामर में 2nd से 8th तक। इसके बाद देखिए आपको क्या क्या आना है। एक तो हिंदी में आपको शब्दार्थ नहीं आना है, उसको आप नहीं याद करना। ठीक है, शब्दार्थ के नीचे जो मुहावरे हैं वो आना है, उनको याद करना है आपको। तो मुहावरे आएंगे आपको, तो 5 नंबर के आएंगे मुहावरे, तो आपको मुहावरों का अर्थ लिखना पड़ेगा। आपको मुहावरे दे ही रहेंगे, उसका अर्थ लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2nd नंबर फिर आएगा आपको बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न तो आप एक बार पढ़ लोगे, बन जाएंगे। ठीक है, इसके 3 ऑप्शन रहते हैं, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसका एक ऑप्शन आपको लिखना है। ठीक है, फिर 3rd नंबर आएगा अति लघु। अब देखिए, आपकी हिंदी में 3 टाइप के प्रश्न उत्तर हैं। फर्स्ट है अति लघु, फिर लघु और फिर दीर्घ। तो सबसे पहले अति लघु आएंगे। सभी 3rd से लेके 8th चैप्टर तक के 5 नंबर के आएंगे अति लघु प्रश्न उत्तर, तो उनको लिखना पड़ेगा। दूसरा, फिर उसके नेक्स्ट नंबर आएगा लघु प्रश्न, थोड़े से बड़े होते हैं ये, तो ये आएंगे भी 5 नंबर के, 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, तो इनको भी आपको याद करना है और लिखना है। और नंबर 5 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी बड़े प्रश्न, बड़े प्रश्नों के बड़े उत्तर होते हैं, तो ये भी आपको 5 आएंगे, और ये आएंगे 15 नंबर के, 3 नंबर का एक, इस टाइप से। उसके बाद एक गद्यांश बताया था मैंने, जो बिल्कुल IMP है, आने ही है पेज नंबर 50 पर। पेज नंबर 50 पे उसको आपको ध्यान से याद कर लेना है, क्योंकि गद्यांश पूरा लिखा रहेगा, उसके 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चन को आपको उस गद्यांश से पढ़ के उसके आंसर लिखना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आएगा खाली स्थान भरो। अच्छा, खाली स्थान भरो आपको ध्यान से करना है, क्योंकि खाली स्थान के वर्ड नहीं आना है। आप लोग 8th क्लास में पहुंच गए हो, अब खाली स्थान के वर्ड नहीं आएंगे आपको सीधा खाली स्थान ब्लैंक रहेगा, तो उसमें आपको वर्ड भरना है, वो आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद अब इतना आएगा, हिंदी का पोर्शन हो गया इतना, जो मैंने बता दिया आपको कि 3rd से 8th तक जो जो बताया कि मुहावरे, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु, लघु एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और गद्यांश और खाली स्थान, इतना तो आपको हिंदी में याद करना है। नेक्स्ट है फिर आपका व्याकरण का। व्याकरण जो 2 से 8 पाठ तक आना है आपको, तो मैंने बता दिया था आपको कि 2nd से 8 पाठ तक आना है व्याकरण। तो उसमें देखिए प्रश्नोत्तर आएंगे, सभी 2 से लेके 8 तक के प्रश्नोत्तर आएंगे आपके, क्वेश्चन आंसर आएंगे, और क्वेश्चन आंसर के बाद फिर आपको पर्यायवाची शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, और फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जो एक चैप्टर मैंने बताया था आपको, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और निम्न शब्दों में संधि कीजिए। शब्द दिए रहेंगे, उनकी संधि विच्छेद करना है आपको, या संधि विच्छेद आएगी तो संधि बनाना है, शब्द लिखना है। ठीक है, और लास्ट में आएगा किसी तीर्थ स्थान पर जाने के लिए अपने कक्षा शिक्षक को एक पत्र लिखिए। एक आपकी बुद्धि की परीक्षा है, ये आपकी बुद्धि की परीक्षा है कि आप लॉकडाउन में भूल तो नहीं गए हैं कुछ,
पत्र लिखना तो नहीं भूल गए, इसलिए मैंने ये आपकी परीक्षा लेने के लिए, बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ये ऐसा पत्र दिया हुआ है जो आपको अपने मन से लिखना है, अपने मन से लिखना है। कैसा? किसी तीर्थ स्थान पर जाने के लिए अपने कक्षा शिक्षक को, प्राचार्य को नहीं, इसको कक्षा शिक्षक को, तभी आपको नंबर मिलेंगे। कक्षा शिक्षक को एक पत्र लिखिए। तो इस टाइप से आपका पूरा ये रिवीजन सिलेबस है जो मैंने बता दिया है। अब आपको इसी टाइप से पढ़ना है और कल आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है ना? तो ध्यान से पेपर करिए, राइटिंग बिल्कुल साफ लिखिए, समझ में है ना? और अपना नाम, कक्षा, समझ में है ना, सेक्शन, डेट, ये सब कुछ आप स्पष्ट लिखिए। आपको कॉपी दी जा रही होगी स्कूल में, ऑफलाइन पेपर है, तो ध्यान से पेपर पढ़ के और आपको करना है, ठीक है? तो इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक।